प्रिय आत्मन सप्रेम जय। हमें आज षोडश संस्कार विधि प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार विषय किसी आलोचना करने जाऊँ। गत अध्याय आम एक नूतन संतान संसार को आने उद्देश्य जो सब विधान आमर मुनि ऋषि मानकर ब्रह्मचर्य आश्रम से विषय आलोचना कर जो प्रकार शिक्षा दि जाऊला मुनि ऋषि माने मनोर्भवजन दैवजन ये भावना एक संस्कार जो विवाह संस्कार है 8 प्रकार व्यवहार व्यवस्था करते से 8 प्रकार विवाह कौन कौन प्रकार संतान सृष्टि होती से विषय तथा बापा मानकर भावना आगामी पीढ़ीर संतान पर केमी प्रभाव पड़े और केमी संतान संसार को आसती से विषय आम पुंखानुपुंख आलोचना करूँ। जो गृहस्थाश्रम विषय आम आलोचना करें आम आरंभ करने को जाऊँ जे एक सुसंतान केमी ए संसार को आसो नवदंपति माध्यम विवाहर चतुर्थ दिवस गर्भाधान संस्कार करा जाए। प्रचलित सामाजिक प्रथा अनुसार विवाहर चतुर्थ दिवस बरवधूंकर ऐकांतिक मिलन संघटित हुए। तेणु ताको आम साधारण कौन कहू चतुर्थी। ये चतुर्थी विवाहर चतुर्थ दिन होमें कौन करूँ ना एक भूरी भोजन व्यवस्था करूँ। आमर लक्ष्य अच्छी चतुर्थी दिन किसी आम खियापिया करवा। तेणु प्रकृत यदि आम विचार करने को जीवा एटा केवल एक भूरी भोजन व्यवस्था ये उत्सव नुहे। यही सांस्कारिक दृष्टिकोण से दिन आगामी संतान प्रथम संस्कार गर्भाधान संगठित होबार संभावना थिबारु ताको गर्भाधान उत्सव बोली कहा जाए। या चतुर्थ दिन में करा दिबार तात्पर्य है जे बरवधू उभय उभयंकर अपरिचित थांती। तेणु सेमानक मध्यरे एक शंका संकोच भाव रहिबा स्वाभाविक। द्वितीयत नवागता वधू संपूर्ण एक अपरिचित स्थान और परिवेश मध्य को आसी नूतन स्थान और नूतन परिवेश सहित मानसिक भाव में खाप खाइबा निमंते किछि समय आवश्यकता था। तेणु से समय भितर मध्यवर्ती समय जुत प्रक्रिया अर्थात जहाँ को जुआ कौड़ी खेल माध्यम उभय मन को जोड़वा निमंते भौणी भाउज आई आदि सहयोग जो एक हर्षमधुर परिवेश सृष्टि करा जाए ताहा नवदंपतिक ऐकांतिक मिलन पूर्व उभय को निकटतर कराइबार एक प्रचेष्टा। तेणु विवाह चतुर्थी पर्यंत जो जुआकड़ी खेलार उद्देश्य होची उभय भितर लज्जा दूर करवा एवं उभय उभयंकर निकटतर हवा। प्रकृत में नवदंपतिक जीवन में गर्भाधान संस्कार एक दायित्वपूर्ण कार्य। यही उत्सव केवल सेमानक खाद्यपेयर व्यवस्था परितृप्ति निमंते उद्दिष्ट नुहे। एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व नहीं से बासर गृह प्रवेश करती। मुख्य दायित्व है समाज को एक संस्कारयुक्त आदर्श संतान प्रदान करेंगे। मात्र तत्संबंधी ज्ञान में बरवधू प्राय अनभिज्ञ था। पूरा काल में गुरुकुलाश्रम मानकरे तत्संपर्क ज्ञान शिक्षा दि जाउथिला। गर्भाधान संस्कार पाई जो नूतन संतान सृष्टि करने जो सब ज्ञान से गुरुकुल मानकरे शिक्षा दि जाउथिला। किंतु आज
ଆଜି ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିବାରୁ କିମ୍ବା ନୈତିକ ତଥା ସଂସ୍କାରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସଂସ୍କାରିକ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ଏକ ଗୌଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତେଣୁ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ବରବଧୂ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ମ ହେଉଛି ବରବଧୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ, ସେ ବିଷୟରେ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଅବଗତ କରେଇବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ପାଇଛୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏକ ସୁସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପଡ଼ି ରୁହେ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ, ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହେଉ ସେ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଅବିନାଶର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିନା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ଯାଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଜୀବର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, ତାକୁ ସିଏ ବହନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରୟାଣ କାଳୀ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ କାମନା ବାସନା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରେ? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଗୋବିନ୍ଦ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା? 3 ଥର। ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର ବିନ୍ଦ ହେଲା ମାଲିକ, ଯିଏକି ମନ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ମନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ମନ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରରେ ମନ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ କାମନା ବାସନାକୁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳର ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯାଇ ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ହିଁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭାଗ୍ୟ ବା ଅଦୃଷ୍ଟ ବୋଲି। ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବା ଅଦୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ ଯେପରି କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ଭଳି ଘୁରି ବୁଲେ, ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ଅତୃପ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା କାମନା ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଘୁରି ବୁଲେ। କ'ଣ
जो कामना को सी आसक्ति करी जाइछि। तेणु सूक्ष्म शरीर माध्यम रे कौनसी कामना पूरण हो पाए ना। सूक्ष्म शरीर थिला बेले तार कामना पूरण करिवार क्षमता ही नहीं, तेणु तार कौनसी कामना पूरण हो पाए ना। से कामना पूरण पाई स्थूल शरीर धारण करने को व्यग्र हुए, कारण भोगर प्रकृष्ट माध्यम है स्थूल शरीर एवं भोग करती स्थूल इंद्रिय माने पंच कर्मेन्द्रिय भोग करने निमंते कर्म करती। ज्ञानेन्द्रिय माने विषय मान को ग्रहण करती एवं तृप्त हुए मन। तेणु वास्तव भोक्ता है मन। जेते कर्म होची स्थूल आपणकर कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जहाँ सब होची ये समस्त भोक्ता होची मन। पुणी स्थूल शरीर धारण करने उपयुक्त क्षेत्र आवश्यकता रही। तेणु भोग कामना पूरण करने जीवात्मा स्थूल शरीर धारण करने को बाध्य हुए। पुणी स्थूल शरीर धारण करने उपयुक्त क्षेत्र आवश्यकता दरकार। यदि उपयुक्त क्षेत्र न हुए ताहले से प्रकाश हम केमी। उपयुक्त क्षेत्र न पाइला पर्यंत जीवात्मा जेकोसी क्षेत्र में प्रवेश करे नहीं। तेणु से काम्य क्षेत्र संधान में व्यस्त रहे। काम्य क्षेत्र पाइला मात्रे ही से सही क्षेत्र में प्रवेश करे एवं सुजोग अपेक्षा था। वैदिक मत अनुजाई तार प्रथम आश्रय स्थल है पितृक्षेत्र, अर्थात से प्रथमे पितांक शरीर में प्रवेश करे। आमर वैदिक एतरेय उपनिषद ऋषि वर्णना करिसेंती पुरुष हवा अयमादित्य, अर्थात प्रथमे जीवात्मा पुरुष शरीरस्थ रेतपिंड रे प्रवेश करी आश्रय नियंती। एई रेत सहित जीव पुरुष देहर गर्भाधान हेतु ही रही था। पुरुष तांको अंगर उत्पन्न होतिबा तेज नामनी रेत सहित तांकर स्वरूप भूत जीव को निज शरीर धारण और पोषण करती। पुणी जितेबले से रेत रूपी बीज को स्त्रीर गर्भाशय रूपी क्षेत्र में बपन करती, सेतेबले संतान शरीर निर्माण आरंभ गर्भ रूपे उत्पन्न हुए। माता शरीर प्रथम प्रवेश करने जीवर प्रथम गर्भ अटे। माँ गर्भ में जो से प्रवेश करे से तार जन्म आरंभ हो गला। तेणु आम भितर जो धारणा अच्छी पिलाटा जन्म है बेलू ता भीतर आत्म प्रवेश करे। आज्ञा विचार कले गोटे मंजी जदि ता भीतर चेतन सत्ता नहीं ताले से परिवर्तित हम केमिति। आमर अनेकंकर धारणा पिलाटा जन्म हबार मासे 15 दिन कि 3 घंटा 4 घंटा आगु ता भीतर आत्मसत्ता प्रवेश करे। तेणु माँ गर्भरे जंत्रणा आरंभ हुए। आज्ञा जो पिलाटा माँ गर्भरे प्रवेश करे से माँ घर परिवर्तन कहीं लक्षण प्रकाशित हो। कारण गोटे शरीर भितर दुईटी आत्मा रही पारते नहीं सत्य, किंतु हुए कौन ना मार पाकस्थल जमी गोटे मुनि मार गर्भाशय सेमती गोटे मुनि। तेणु मनुष्यर गृहतंत्र भितर अनेक छोट छोट कृमि अच्छा से शरीर भितर से आत्मा रही कृमि शरीर भितर। सेमिति जेतेबेले प्रथमे बापंकर व्रेत बा बीज जेतेबेले मार गोटे डिंबकोश को आश्रय करी प्रवेश करी जेतेबेले डिंबकोश को फटे ता भितर प्रवेश कला सेतेबेले हला कोन ना प्रथम जननी कोश तैयारी हे गला। प्रथम जननी कोश सृष्टि हला एवं से जननी कोश हुए कोन ना अपत्य कोश। अपत्य कोशर जननी कोश, जननी कोशर अपत्य कोश परिवर्तित हे चले एवं जितेबले से कोशर सृष्टि हे शरीर सृष्टि है। ए शरीर भितर आम जब कहे आत्मा जन्म है आत्मा प्रवेश करे ताले माँ गर्भ पिलाटा नष्ट होता बेले आम नष्ट हो गला कहीं कहे ताले से नष्ट है किए। तेणु जितेबले बापा माध्यम दे चेतन सत्ता आसी तार शरीर रूपी क्षेत्र को तैयारी करने बापार गोटे शुक्रपिंड को आधार करी से आसिला
ଏବଂ ମାର गोटे डिंबकोश को फटई ता भितर प्रवेश करी निजर शरीर गठन प्रणाली किए कले ना शरीर गठन पाई सिना क्षेत्र दरकार पड़िला बापा मांकर किंतु आत्मा ता स्वयं को से निज इच्छा आसी तार क्षेत्र खोजी ता भितर प्रवेश करिछि तेणु से कहती कला जो बिंधाड़ी तते कला भियाण सही तो देह रहिला तू ही जान रखिला 10 बाट लगाई नक बाट शिशु मुना दुआरे रहिले नंद चाट ताले ता इच्छा से शरीर क्षेत्र खोजी तैयारी करिछि एवं ताकू धारण करछन देखिए जिमिति भावनार जिमिति चिंतनर क्षेत्र से पाइछि पितृ क्षेत्र एवं मातृ क्षेत्र तेणु से क्षेत्र उपरे से जाइकी प्रवेश करिछि तेणु जीव प्रथमे पितृ क्षेत्र रे प्रवेश करुथिबारु एवं सूक्ष्म शरीर रो तार प्रवेशर माध्यम बा जान होइथिबारु सूक्ष्म शरीर को पितृजान बोली कहा जाए मात्र जेतेबेले से कारण शरीर माध्यम करी जाई थाए सेतेबेले से दिव्य लोक को प्राप्त हुए तेणु कारण शरीर को देवजान बोली कहा जाए जेतेबेले से सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर को जेतेबेले निवृत्ति हो जाए एवं किछि मुहूर्त पई से जो क्षेत्र दे सर्वशून्य हो जाए प्रवेश करे से सेतिक बेले जो अवस्था ताको कारण शरीर बोली कहा जाए सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज कारण शरीर कौन सी जगह उल्लेख करि नाहंती किंतु वैदिक शास्त्र मानकरे कारण शरीर उल्लेख रही एवं ताकू मध्य वेद देवजान बोली कहूछि तेणु देशसूत्री असुणंग पितृणा महं देवाना वृत्त मर्ताना ताभ्याविदं विश्वमेज समिति जदंतरा पितरं मातरं ऋग्वेदर 10:88-10 यजुर्वेदर 19:7 ऋषि माने प्रमाण करिसेंती पितृजान जाति पितृमातृ माध्यम रे स्थूल शरीर धारण करी ए पृथ्वी विचरण करती पितामाता उभय अंशरू संतानर अंग गठित होता है तेणु ऋग्वेदीय आशीर्वचन में कहा जाए अंगाद संभवसी हृदयादधिजायते आत्मा वै पुत्रनामासी सजीव शरद शतम उभय अंग तथा हार्दिक संस्कार जात शरीरधारी आत्मा पुत्र नाम ख्यात मु आशीर्वाद करुच्ची कि से 100 वर्ष पर्यंत जीवित रह वर्तमान आलोचना करिबा जीवात्मार क्षेत्र निरूपण संपर्क मनुष्यर प्रयाणकालीन संस्कार बा चिंताधारा बा कामना जे परिथा जीवात्मा सही परि संस्कार बा चिंताधारा युक्त पुरुष क्षेत्र संधान रे व्यस्त थाए एठी गोटे प्रश्न आसे मनुष्य साधारणतः जानि थाए जे जीव प्रयाण काल रे आत्मचिंतन बा ईश्वर भावना पूर्ण हेबा उचित मात्र जेतेबेले से जेपरि करे नाही काहे तार उत्तर हैला जं जं वापि स्मरणं भाव त्यजतन्ते कलेवर अंतमे वैतिकन्तेय सदा तद्भाव भावितम् श्रीमद् भगवत गीतार 8म अध्यायर 6th श्लोक अर्थात जे जेपरि भाव स्मरण करू करू देह त्याग करे से सही परि गति को प्राप्त हुए जदि से अंतिम समय सब चिंता करना तेबे से सद्गति प्राप्त होता एवं परजन्म से सत् संस्कार युक्त शरीर पाई मात्र जीवित अवस्था से सर्वदा जो भली भाव भावित होता है मृत्यु समय तार सही परि भावना स्वतः जागृत हुए धरतु जड़े व्यक्ति जीवन काल मध्य सब बेले अन्यर अनिष्ट चिंता करिबा अन्यर क्षति करिबा तथा क्रोध हिंसा देश आदि कर्म रे लिप्त रही तेबे अंतिम समय ता मन रे सही भाव ही स्वतः जागृत हो ताई होता जीवन रो अंतिम कामना व अंतिम संस्कार विशेष आगु जाऊनी एतिक रे वाणी विश्राम दउची सप्रेम जयची।